पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जब 2017 में सरकार बनी, सरकार बनते ही पहले दिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया और जितना भी छुट्टा गौवंश था उसके संरक्षण संवर्धन के लिए संकल्प पहले ही दिन व्यक्त किया और सारे कत्लखानों को उत्तर प्रदेश में बंद किया। जितना भी गौवंश की तस्करी होती थी, गौवंश का पलायन होता था, उसको रोकते हुए और आज उत्तर प्रदेश में लगभग 7,717 स्थानों पर गौवंश के संरक्षण संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। अब ये 1999 में गौ सेवा आयोग का गठन हुआ था, लेकिन पूज्य योगी जी का जो विजन था, पहले दिन से बहुत क्लियर विजन था कि यदि हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम जहर मुक्त भोजन देना चाहते हैं, इनकी गरीबी दूर करना चाहते हैं, बीमारी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, तो हमारे देश में सबसे बड़ी कोई समृद्धि का उपाय है वो है हमारा गाय, गांव, किसान और खेती। इन चारों की समृद्धि के लिए उन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ किए और आज हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों का आयोग का जब हम लोगों को दायित्व मिला तो लगभग 11 महीने हो रहे हैं। हम लोगों को निर्देश दिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे माननीय पशुपालन मंत्री जी ने, जो हम लोगों की बैठक करके बताया कि अब गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें हम लोगों ने जो सूत्र आपस में बैठ के तय किए हैं, पहला विषय है वो हरे चारे का उत्पादन। मतलब हरे चारे का उत्पादन पूरे प्रदेश में इतना करना है कि 10 एकड़ पर हम 200 गायों का भरण पोषण करेंगे और हर गाय को कम से कम 5 किलो से 10 किलो हरा चारा उपलब्ध हो। तो हरा चारे के बाद जो है, जो हमारी गौशाला है, इनको हम गौमूत्र गोबर आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बदलना है। और एक सौभाग्य की बात है कि पूज्य हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चालू हुआ है, जिसका आधार ही है किसान के पास में कम से कम एक गाय हो और उसके गाय के या बैल के मूत्र और गोबर से प्राकृतिक खेती हो। एक दिन में 5 से 10 किलो गोबर और 5 से 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र मिलता है और उसमें जो गौमूत्र गोबर है उससे जीवामृत बना के जो 3 दिन में बन के तैयार हो जाता है, उसको खेतों में ले जाना है। जब हम खेतों में ले जाएंगे तो जो हम हमारे यहाँ कहा गया है गौ में बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है, तो आपको जो जीवामृत जो बनता है जिसमें 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीज़ों को मिला दीजिए, 3 दिन में बन के तैयार, खेत में ले जाइए। फिर आपको धीरे धीरे करके केमिकल की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी आने वाले 2047 में जब विकसित भारत का विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की खड़ी करनी है, इसमें सबसे बड़ा रोल होने वाला है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 1,90,00,000 गौवंश है, उसका हम 1-1 ग्राम गौमूत्र, 1-1 ग्राम गोबर का उपयोग, हरे चारे का प्रबंधन, गौमूत्र संग्रह, बायोगैस संयंत्र और पंचगव्य उत्पादों के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश में गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को दूर करने का काम माननीय योगी जी की सरकार में किया जा रहा है। हम सब लोग आयोग के लोगों ने अभी ये हमारी 11वीं हम लोगों की मंडली समीक्षा बैठक है। इसके पहले हमारे और अन्य मंडलों की समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। आज के बाद कल हम लोगों की जिला समीक्षा बैठक अयोध्या में है, वहाँ मंडली समीक्षा बैठक पहले से हो चुकी है और हम लोग उसी अभियान में लगे हैं जो हम लोगों को माननीय पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। हम लोग यहाँ आज आजमगढ़ में हैं, यहाँ के आजमगढ़ के तीनों जिले के अधिकारी आज उपस्थित रहेंगे। यहाँ जो गौशालाएं चल रही हैं उनका हम लोग समीक्षा करेंगे, कितनी गौशाला हैं जहाँ पर हरे चारे का प्रबंधन है, कितना छुट्टा गौवंश और रोड पर है, उसको हम कैसे गौशालाओं में ले जा सकते हैं। और अभियान है कि हर किसान के खूंटे पर कम से कम 2 गाय। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी है, किसानों की संख्या 2,86,00,000 किसान हैं जिनके खाते में किसान सम्मान निधि जाती है। अब जिनके पास किसान सम्मान निधि जा रही है वो सब किसान हैं, तो उनके पास में कम से कम यदि एक गाय होती है तो हमको 2,86,00,000 गाय चाहिए, जबकि इस समय उत्तर प्रदेश में गौवंश की संख्या मात्र 1,90,00,000 है। यानी हमें 1 करोड़ गौवंश और चाहिए जब हमारे हर किसान की खूंटे पर कम से कम एक गाय होगी। लेकिन जब एक गाय जब किसान रखता है तो एक नहीं रखता है, 2 गाय रखता है, तो हमें अपने गायों के मूत्र और गोबर गाय किसानों के पलवाना, किसान के खूंटे पर गाय हो और वो अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन दे, केमिकल फ्री भोजन दे। क्योंकि आज बढ़ता हुआ केमिकल्स के कारण जो समस्या आ रही है, एक डीएपी की बोरी 3,771 रुपये 65 पैसे की आती है, किसानों को 1,350 रुपये की मिलती है। 2,421 रुपये 65 पैसा ये फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी जा रही है और पूरे देश की जो टोटल केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी है वो है 2 लाख करोड़ और किसानों का पैसा खर्च हो रहा है लगभग 5 लाख करोड़ रुपए डीएपी, यूरिया, खरपतवारनाशक, कीटनाशकों में, और 5 लाख करोड़ रुपए हमारी बीमारियों पर खर्च हो रहा है। इस सबको कोई बचा सकता है, बचा सकती है गाय। गाय के संरक्षण के लिए पूरे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिबद्धता है।
पहले 2017 के पहले कसाईयों को देख के गाय कांपती थी, आज पूज्य योगी जी की सरकार में गाय को देख के कसाई कांपता है। तो आज हम सब लोग समर्पित हैं इस बात के लिए कि हर किसान, ये इसको एक सामाजिक अभियान चलाना है, ये केवल राजनीतिक ही नहीं है, ये केवल पूज्य योगी जी का सपना है कि बच्चे पिएंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, और गौ आधारित प्राकृतिक खेती एवं खेती आधारित कुटीर उद्योगों के माध्यम से चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर, और उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए पूज्य योगी जी की सरकार का जो गौ सेवा आयोग से जो अपेक्षा है, हम लोग उनके निर्देशों का पूरा पालन करते हुए आज हम लोग आजमगढ़ में आए हैं और इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हम सारे यहाँ के अधिकारियों से वार्ता करने वाले हैं। संहिता को लेकर आयोग क्या कर रहा है, क्योंकि अक्सर जब तक इसको आप रोजगार से नहीं जोड़ेंगे और लगातार प्रतिदिन गायों की संख्या कम होती जा रही है। देखिए, गौवंश की जो संख्या कम हो रही है, उसके पीछे 2-3 जो कारण हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ये सपना पूज्य योगी जी की सरकार में, पूज्य मोदी जी की सरकार में पूरा होने वाला है। एक तो भैंस का दूध SNF और फैट के आधार पर 70-75 रुपए लीटर बिक रहा है, और SNF और फैट ही मानक है, और उसके आधार पर गाय का दूध बिकता है 37 रुपए 38 रुपए लीटर। तो जब दूध सस्ता बिक रहा है, आधे रेट पे बिक रहा है, तो दूध के कारण गाय चलन के बाहर हो गई। बैल का किसान बैल इसलिए पालता था कि बैल ही आधार था खेती का, ये मशीनीकरण हुआ तो उसके कारण हमारा जो बैल का उपयोग कम हुआ। और दूसरा, हम लोग जिस अभियान में लगे हैं कि पूरे प्रदेश में घर घर में किसानों के यहाँ गोबर गैस स्थापित हो और मूत्र इकट्ठा हो, और गोबर से 5 रुपए किलो, गौमूत्र से 10 रुपए लीटर लोग कमाएं। जिस दिन गोबर से 5 रुपए किलो, गौमूत्र से 10 रुपए लीटर कमाएंगे, उस दिन एक भी गाय बैल रोड पर नजर नहीं आएगा। और ये जो जीवामृत का मैंने जो प्रयोग आपको बताया है, वही एक प्रयोग है जिसमें गोबर की कीमत 10 रुपए किलो और गौमूत्र की कीमत जो है 20 रुपए लीटर निकलती है। तो जिस अभियान जितना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, इसके लिए 2481 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए रखा है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख किसान, उत्तर प्रदेश पूरे देश में 1 करोड़ किसान गौ आधारित खेती करने वाले हैं। यूपी में 20 लाख किसान गौ आधारित खेती करने के लिए जगह जगह उसके क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। जिस दिन उत्तर प्रदेश में 20 लाख किसान गौ आधारित खेती करेगा, उनको देख देख के कोई भी गाय बाहर नहीं निकलेगी, और फिर लोग कहेंगे जिसके घर में गाय वो है समृद्ध, जिसके घर में गाय नहीं वो है दरिद्र। ये तब साबित होगा जब हम गौ आधारित खेती को आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, गौ सेवी लोगों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूह NRLM की जो बहनें हैं, उन बहनों के माध्यम से इस अभियान को गति देने में हम लोग लगे हुए हैं। और निश्चित ही बहुत ही जल्दी समय आएगा जब माँ अपने बच्चे को केमिकल फ्री भोजन खिलाएगी, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन होगा। ये सपना शीघ्र ही पूज्य योगी जी की सरकार में हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में पूरा होने वाला है। गौ पालन को लेकर के लोग अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन उनको सुविधाओं के बारे में पता नहीं है, जैसे लोन कैसे मिलेगा, क्या इसका प्रोसेस है। देखिए, पूज्य योगी जी की सरकार में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू हुआ है, वो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, और वो है 2 गाय पर 10 गाय की, 25 गाय की 3 स्कीम अभी चल रही हैं। और इसके ऊपर की स्कीम अभी जस्ट आने वाली है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 50 गाय, 100 गाय और 200 गाय की होंगी। अभी जो 2 गाय की स्कीम चल रही है, उसमें 80,000 रुपए की सब्सिडी किसान को मिल रही है। जो 2 गाय सरकार के द्वारा जो चयन प्रक्रिया है, फार्म उसके भर गए हैं, 23 तारीख अभी उसकी लास्ट डेट थी। और 10 गाय की भी स्कीम है, 25 गाय की। 10 गाय की स्कीम 23,60,000 रुपए की है, जिसमें 11,80,000 रुपए की यानी 50% सब्सिडी है। इसी तरह से 25 गाय की जो स्कीम है, वो 62,50,000 रुपए की स्कीम है, जिसमें 31,25,000 की छूट है। हमें गाय उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से देसी गाय ही लाना है इसमें, और जिससे उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़े। तो पूज्य योगी जी की सरकार इस बात के लिए समर्पित है कि हम आने वाले समय में फिर से अच्छी ब्रीड तैयार करके, अच्छी नस्लें तैयार करके हम उत्तर प्रदेश में फिर से दूध, घी, दही की नदियां बहें। इसके लिए योगी जी की सरकार समर्पित है। वो विज्ञापन अखबारों में निकला, सबको मालूम है। हर जिलाधिकारी ने भी अपने स्थानीय स्तर पर भी समाचार दिया है, और जो उसमें भरने वाले थे, मैं समझता हूँ 90% लोगों ने भरा है। जो थोड़ा नहीं जान पा रहे हो, वो स्कीम फिर आने वाली है, फिर आएगी। ये लगातार स्कीम चल रही है, पहले से भी स्कीम चल रही है, आगे चल के फिर ये लगातार चलने वाली है स्कीम। सर, एक सवाल और गोबर गैस को लेकर सर आपने कहा, पहले क्या था कि लोग स्किल्ड थे गोबर गैस के सिस्टम को बनाने में, अब उन लोगों के अंदर स्किल्ड नहीं रह गया, या लोगों को फायदा नहीं दिख रहा है, तो किस तरीके से करें कि उसमें स्किल्ड भी लोगों के अंदर आए गोबर गैस के प्रति और जागरूक भी हो। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
पहले क्या होता कि पहले केवीआईसी मॉडल कहलाता था, खादी ग्रामोद्योग आयोग मॉडल कहलाता था, वो लोहे का ड्रम बनता था। फिर बाद में एक दीनबंधु मॉडल आया जो सीमेंट का बनता था। आजकल रबड़ के बायोगैस आ गए हैं। एक एस्टमा कंपनी है जिसमें मात्र 5,500 रुपए में उसने देश में 1.25 लाख बायोगैस लगाए, यूपी में 4,100 बायोगैस उसने लगाए। हम लोगों की उससे बात चल रही है। इसके अलावा अन्य लोगों से बातचीत चल रही है। उसमें सिर्फ इतना काम करना है कि आपको जो रबड़ का बायोगैस है उसको एक जगह उसको स्थापित कर देना, चारों तरफ इस तरह की सुरक्षा करना है कि उसमें गाय बैल उसके ऊपर पैर ना रख दे उसको, और आप गोबर जो घोलने वाला है उसको रख देंगे। और वो बायोगैस जो है अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है। चूंकि गोबर गैस के रेट तो है 80-40 हज़ार रुपए, लेकिन उसको सरकार ने और कार्बन क्रेडिट ने सब्सिडी उसको दी है, तब वो सस्ता था। कुछ कंपनियां हैं जो 17-18 हज़ार का बायोगैस लगा रही, कोई 20-22 हज़ार का बायोगैस लगा। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग रेट हैं। तो अब उसकी मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं लग रही है अभी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि आज सोचा और आज ही उसके यहाँ गोबर गैस लग जाए। तो उसका एक ही उपाय है कि आने वाले समय में यूपी के पूरे 75 जिलों में बायोगैस का नेटवर्क फैलाना, हरे चारे के लिए नेटवर्क फैलाना, ये सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग इस बात को लेके अपने अधिकारियों से भी बात करने वाले हैं कि यहाँ कोई ना कोई ऐसी एजेंसी आगे आए जो बायोगैस के जितने भी डिफरेंट मॉडल हैं पूरे देश में चल रहे हैं उन सब के बारे में जो जानकारी दे सके, समय समय पर अखबार में आ सके, मीडिया में आ सके, लोग इस बात को समझ जाएं कि गोबर गैस की स्लरी गोबर की खाद से 5 गुनी ज़्यादा अच्छी होती है और गैस फ्री मिल रही है। अभी वर्तमान में जितना कचरा और गोबर वातावरण में फैला हुआ है, डला हुआ है, गोबर का ढेर लगा हुआ है, उससे मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है और वातावरण में जाके ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। यानी इतनी बड़ी एनर्जी हमारी वेस्ट जा रही है, जबकि उस गोबर गैस को और कचरे को लेके हम गैस का प्रोड्यूस करके जो है हम जब ले जाएंगे तो घर में खाना भी बनेगा, ट्रैक्टर भी चलेंगे, वाहन भी चलेंगे। मैं आईआईटी दिल्ली में जिस डिपार्टमेंट में था, बीडीटीसी आईआईटी दिल्ली में, वहाँ कचरे से बायोगैस से कार चल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंटरनेशनल ट्रैक्टर चल रहा है, ऑटो चल रहा है, बजाज और जो है एक्टिवा गाड़ी चल रही है। यहाँ भी सरकार ने अभी ग्रीन एनर्जी के लिए 20,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया हुआ है। आने वाले समय में कचरा और गोबर से गांव-गांव में अन्नदाता किसान बनेगा ऊर्जादाता, गांव-गांव में बायोगैस लगेंगे। यह स्वच्छ ऊर्जा है, ये ग्रीन एनर्जी है। यहाँ भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उसकी फाइल अभी कमिश्नर के यहाँ पड़ी हुई है। लोगों को भी जानकारी नहीं है कि कितनी स्वच्छ ऊर्जा है, कि जितना भी कचरा है, सब्जी मंडी का कचरा, फल मंडी का कचरा, नेपियर घास लगाइए, बड़ी मात्रा में उत्पादन देती है नेपियर घास। जितनी खाली ज़मीनें पड़ी उसमें आप हरा चारा लगाइए, उसको काट के ग्राइंडर से, उसको कटर से काट के चटनी बना के डाल दीजिए, गैस भी बनेगी, खाद भी बनेगा। आने वाले समय में जो हमारा 12 लाख करोड़ रुपए का जो पेट्रोलियम दुनिया के देशों से आ रहा है, ये सब समाप्त होगा। 8 लाख करोड़ रुपए का हम पेट्रोलियम अपने यहाँ पैदा कर सकते हैं, और जिसमें हमारे धन की भी बचत होगी। और स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत अभियान का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, ये स्वच्छता का ही अकेला नहीं है, ये स्वच्छता का भी है, ये ऊर्जा का भी है। ऊर्जादाता किसान बनेगा, अन्नदाता किसान बनेगा ऊर्जादाता, और गाँव की एनर्जी गाँव में डेवलप होगी। दुनिया के देशों में जो हमारा पैसा जा रहा है वो रुकेगा, और इससे बहुत बड़ी बेरोजगारी हमारे देश में, हमारे गाँव-गाँव में समाप्त होने वाली है। धन्यवाद।